क्या आपने कभी किसी मंदिर के दीवारों पर सेक्सुअल स्कल्पचर बना हुआ देखा है? आसान भाषा में बोले तो रोमांटिक मूर्तियां और एडल्ट सीन्स। भारत की ये मंदिर सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ आज मैंने देखा दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अनोखी मंदिर। इस मंदिर को लेकर काफी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिसके पीछे क्या सच्चाई है आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। जैसे इस मंदिर का झंडा हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में ही लहराता है। इस मंदिर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। ये पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसी मंदिर है जिसका झंडा 8 सालों से लगातार हर दिन बदला जा रहा है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। हम जा रहे हैं उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। हमारी फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस। भाई मैं आपको बता नहीं सकता कितना परेशान होकर हम पहुंचे एयरपोर्ट। मतलब बिल्कुल चांस नहीं था कि हमारा फ्लाइट पकड़ा जाएगा, पर हमने लाइन ब्रेक नहीं किया भाई। और नहीं तो ऑलरेडी हमने कितने लोगों को जाने दिया क्योंकि उनकी फ़्लाइट हमसे पहले ही थी। रोड नहीं लगते हैं यार लोग, क्योंकि फ़्लाइट की टिकट इतनी महंगी हो जाती है ना कुछ लोगों के लिए, और उनको लगता है अब छूट जाएगा। तो उनकी आंखों में आंसू लिटरली दिखता है। जैसे अभी अंकल आंटी पार हो रहे थे, हाथ जोड़े बोली कोई बात नहीं, जाइए। कितने टाइम से मेरा उड़ीसा का प्लान बन रहा था घूमने का। बस कुछ महीना पहले एक त्यौहार भी था, क्या नाम है उसका, उड़ीसा में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, क्या उसका नाम है मुझे ध्यान में नहीं। खैर उस टाइम भी मुझे जाने का मन था, लेकिन उस टाइम मैं आउट ऑफ इंडिया था तो उस टाइम नहीं जा पाया। मतलब पिछले 4-5 बार से कैंसिल हो जा रहा है। इस बार फाइनली प्लान बन गया वत्सल भाई की वजह से। ये आए और इनके वजह से मतलब चलो भाई घूम ही लेते हैं इस बार। बाकी दोस्तों हमेशा की तरह हमारा कोई प्लान नहीं है, हमें कहाँ जाना है क्या करना है, हम बिना प्लान बनाए निकलते हैं। और ट्रिप अच्छी रहती है हमेशा की तरह, क्योंकि प्लान बना के जाते हैं ना तो माइंड में रहता है कि इतने टाइम पे यहाँ पहुँचना है, इतने टाइम पे ये करना है। बिना प्लान बनाए निकलो। वत्सल भाई प्लान बनाएंगे। कहाँ घुमाओगे आज? ये बेचारा खुद नहीं घूमा। मैंने इसको बोला ना कि भुवनेश्वर जाना है, तो पहले उड़ीसा जाओगी, पहले भुवनेश्वर। चलो दोस्तों फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गया। दोस्तों इसके ऊपर एयर इंडिया वाले इतने ज़्यादा मेहरबान है। इसका 5वां फ्लाइट है और ये भी फ्री है ना? ये भी फ्री है। हमारे ऊपर कोई मेहरबान क्यों नहीं होता भाई? लो जी दोस्तों बैठ गए हम अपने सिंहासन पर। चाहे एयर इंडिया हो चाहे एयर इंडिया एक्सप्रेस हो, दोनों सेम एयरलाइन है, मतलब एयर इंडिया ही है। लेकिन इसका जो सीट है ना एयर इंडिया से ज़्यादा कंफर्टेबल है। क्या भाई? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। प्लेन के अंदर हमारी मुलाकात होती है आर्या से। ये हमें चुपके से सबसे पहले कुछ खाने को देती है, फिर अपना बेटा बनाकर हमारे साथ खूब मस्ती करती है। मेरा बेटा। हाँ मम्मा। मेरा हट्टी बेटा, मेरा बेटा, मेरा हट्टी बेटा। भाई अभी हमें बेटा बनाई है, फिर कुछ टाइम में हमें पोता बनाएगी। जगन्नाथ की धरती पे आपका स्वागत है दोस्तों। शाम का समय हो गया है 7:41 एंड इस सफ़र का हमें पता नहीं चला क्योंकि आर्या हमारे साथ थी। बाकी दोस्तों भुवनेश्वर में जिस एयरपोर्ट पर हम लैंड किए हैं इसका नाम है बीजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पर भाई जैसे लैंड किए हमारी मुलाकात हो गई आंटी से। आंटी भी राम यात्रा करके आ रही हैं और हम भी आ रहे हैं। तो हमने आंटी का बैग देखा, राम मुरारी बापू का। आंटी थोड़ा बैग दिखाना। तो हम बात कर ही रहे थे कि यार कोई तो लग रहा है जो हमारे साथ भी आ रहा है। फिर आंटी से बात हुई, बता रहे कि हम भी साथ में थे। कैसा लग रहा है आंटी वहाँ के साथ यहाँ साथ में? एकदम यात्रा थोड़ा और लंबा हो गया। लक्ष्मण मेरे साथ आए हैं छोड़ने के लिए मुझे, और मेरे घर जाएंगे अभी प्रसाद पाएंगे। राम लक्ष्मण स्वयं आए हैं वन यात्रा से। दोस्तों आंटी ने हमें राम लक्ष्मण का दर्जा दे दिया, तो अब इनकी बातों को हम टाल ना सके। तो आंटी के साथ अभी हम जा रहे हैं इनके होटल पे, खाना खाएंगे। आंटी ने हमें खाना तो खिलाया ही, साथ में चॉकलेट्स भी दिया। दोस्तों फाइनली हम आ गए आंटी के रेस्टोरेंट में। आंटी ने पर्सनली आया हमारे लिए यहाँ पर खाना बनवाया, अभी हम खा रहे हैं। भाई क्या लाजवाब इनका पनीर है एंड रोटी है भाई, मज़ा आ गया खाकर। बाकी दोस्तों ये आंटी का रेस्टोरेंट है आनंद वेज रेस्टोरेंट। कभी भी आप इस लोकेशन पे आते हो, ये एयरपोर्ट के नज़दीक में है, तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आना भाई, खाना बहुत अच्छा है। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है भाई, बस दिल से मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया। दोस्तों उड़ीसा में देखो सुबह सुबह आज कौन हमसे मिलने आया है। अंशिफ दादा मिलने आए हैं। इनसे हमारी मुलाकात हुई थी मनाली में। तब के बाद ये बेचारे इतने बार हमें बोले उड़ीसा आने को, और मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था खुद से भी, हम आ नहीं पाए। जैसा कि मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं कहा था क्यों नहीं आ पाया, बट बहुत अच्छा लग रहा है।
अंशित इतना प्यार से बुलाता है ना कहीं भी। अभी देखो सुबह सुबह कॉल कर रहा है, भैया क्या तो ब्रेकफास्ट नहीं करना है। मतलब क्यों, भूखा रखोगे? ये हम करवाने आ रहे हैं। ये क्या है? ये दही वड़ा है, उड़ीसा का बहुत स्पेशल ब्रेकफास्ट है। आप एक बार ट्राई कीजिए फिर बोलना। नहीं, दही वड़ा तो हमारे यहाँ भी बनता है, पर यहाँ का दही वड़ा देखते हैं कैसा टेस्ट है। आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, मतलब अंशित इसलिए दही वड़ा की जैसा दिखता है? अरे नहीं यार, मैं पहले दही वड़ा लगता था, अभी सिर्फ बड़ा लग रहा हूँ मैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग पेट पूजा करवाने आए थे अंशी भाई। काफ़ी कोई ऑथेंटिक सा यहाँ का ब्रेकफास्ट था, उससे हमने पेट पूजा किया था। दही बड़ा था, राइट? दही बड़ा आलूदम। दही बड़ा आलूदम। और अभी हमें पेट पूजा करवाने आए हैं। आपका नाम क्या है? अरीन। ये है अंशित के दोस्त, ये हमारे वीडियोस भी देखते हैं। कब से देखते हो आप? मैं 1 साल से, 1-1.5 साल। पक्का? पक्का। चलो, कि आज आप हमें क्या खिलाने ले जा रहे हो? आज हम लोग खाने जा रहे हैं ऑथेंटिक ओडिया फूड, पोखड़ा भातो। पोखड़ा भातो। पोखड़ा भातो। भातो यानी हमारे यहाँ भात चावल को बोलते हैं बिहार। बस बस। ये टेबल पर आपको जितना भी खाना दिख रहा है दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि 10-20 लोगों के लिए है, बट ये सिर्फ 3 लोगों के लिए है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में क्या होता है ना कि हम लोग चावल, मतलब पानी में चावल डाल के गर्मी के टाइम में कभी खाते हैं। इसको आप लोग क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं पोखड़ा भातो। पोखड़ा भातो। इसको पोखड़ा भातो। और ये क्या है? ये है पत्र पोड़ा। हेलो भाई, अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। छतरू पौधा पड़ा, पत्र पोड़ा। छत्तू पत्तो पौड़ा। मशरूम है ये? काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से लग रहा बनाया हुआ है भाई। बढ़िया है दोस्तों। ढेर सारे खाने से पेट पूजा करने के बाद हम आ चुके हैं, क्या है नाम जगह का? धौलीगिरी। धौलीगिरी आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है मैं बिहार में आ गया हूँ ट्रैवल करने, क्योंकि हमारे बिहार में काफ़ी जगहों पर पीस पकौड़ा बना हुआ है, जैसे इस जगह पर है। ये जो नदी आपको दिख रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं दया नदी। ये आपका स्थान हो गया धौली, ये हो गया आपका पीस पकौड़ा और सम्राट अशोका। इन सब से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि अभी आपको बताएंगे अरीन भाई। बस 30 सेकंड में बता दो आप जल्दी से। ओके, यहाँ तो सम्राट अशोका जो थे, अशोका द ग्रेट, उन्होंने अपनी आखिरी युद्ध जो है यहाँ पे लड़ी थी उन्होंने। और यहाँ पे लड़ने के बाद, जब लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि जो दया नदी का जो पानी है एकदम खून से लथपथ हो गया, एकदम लाल हो गया। वो देख के उनको जब दया आई तो उन्होंने युद्ध करना छोड़ के, राजपाट छोड़ के, राजभोग विलास छोड़ के उन्होंने बुद्धिज़्म यहाँ से ग्रहण किया था उन्होंने। उसके नाम पे ये पड़ा है धौली शांति स्तूपा। धौली का मतलब क्या होता है? सफ़ेद, शांति। वाह। दोस्तों, भुवनेश्वर शहर थोड़ा मोड़ा घूमकर अब हम जा रहे शहर को बाय बाय बोलकर पुरी, जो कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूरी पे है। ये है हमारा 2 जनरल टिकट, हम जनरल क्लास में बैठकर जाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आज का स्पॉन्सर पॉकेट ब्रोकर के बारे में। पॉकेट ब्रोकर एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो ट्रेडिंग को सुपर इजी बनाता है फॉर बिगनर्स एंड प्रोफेशनल बोथ। इसमें आपको बस रजिस्टर करना है और रजिस्टर करते यूज करना है मेरा प्रोमो कोड TRAR100, जिससे आपको बोनस मिलेगा। इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल करना भी बहुत इजी है। आप इसमें ट्यूटोरियल भी ले सकते हैं। इसमें आपको अपने स्किल से प्रिडिक्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे। फॉर एग्जांपल, अभी मुझे लग रहा है कि ग्राफ ऊपर जाएगा, तो मैं अप पर क्लिक कर देता हूँ और यह मेरा प्रॉफिट हो गया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो चेकआउट कर सकते हो, बट इसमें रियल मनी का रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसलिए जो भी करना अपनी खुद की रिसर्च और नॉलेज के साथ करना। दोस्तों, ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा है, पता नहीं हमें जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 2 घंटे की सफर है। जाओ वत्सल, जाओ युद्ध के मैदान में कूद जाओ। जा मेरे सर, जा, चला जा। सारे लोग चढ़ गए भाई, मैं ही बच गया, लटक गया मैं गेट पे। चलो, अच्छी बात है दोस्तों, कम से कम हमें एक सीट तो मिल गई। बैठो भाई, बैठो। हम दोनों भाई को बस आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और दोनों को विंडो सीट मिल गया। वत्सल, कितने टाइम बाद जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहे हो? पता नहीं, बहुत टाइम हो चुका है। याद भी नहीं है अब तो। भाई, इसको याद भी नहीं है, पर मैं तो करता ही रहता हूँ। जनरल क्लास में ना विंडो सीट पर बैठ कर ट्रैवल करने का बात ही अलग है, एक अलग ही सुकून की अनुभूति होती है। पता नहीं आप फील कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पर मैं करता हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ, पूरी आ जाओ, पूरी पूरी। बाय भैया, बाय बाय, बाय अंकल। चलो दोस्तों, जगन्नाथ की नगरी में आपका स्वागत है, पुरी में आपका स्वागत है। मैं पहली बार आ रहा हूँ भाई पुरी।
आपका फर्स्ट टाइम है ना भाई? मैं भी फर्स्ट टाइम। इनका तो उड़ीसा में ही फर्स्ट टाइम है। पुरी में देश के कोने कोने से लोग आते हैं भाई। इसी का रीजन है कि देखो रेलवे स्टेशन पर कितनी ज्यादा रश है, कितनी ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हिंदूज के 4 धाम में से एक धाम आपका पुरी में है। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि पुरी में हमेशा आपको भीड़ देखने को नजर आता है भाई, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो चाहे वो पूरा शहर हो। दोस्तों हम आते ही स्कूटी हायर कर लिए ताकि हमें घूमने में आसानी हो। दोस्तों स्कूटी लेकर सीधा हम आ चुके हैं जगन्नाथ टेम्पल में और सही टाइम पर आए हैं। यहाँ पर अभी हो रही है आरती भाई। रात को 9 बज चुके हैं। हमने होटल में चेक इन किया, स्नान किया और फाइनली आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने। जैसा कि हमारा दोस्त ने बताया था कि रात को भीड़ यहाँ पर काफ़ी कम होती है, इसलिए हम सोच रहे हैं रात को दर्शन कर लें। हिंदू धर्म में दोस्तों 4 धाम की बहुत बड़ी मान्यता है और हर हिंदू का सपना होता है इन चारों धाम पर एक बार जाना। और इन्हीं 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथ पुरी। भगवान जगन्नाथ को विष्णु का अवतार माना जाता है। हर साल उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। दोस्तों भगवान जगन्नाथ का दर्शन हमारा हो गया। काफी ज्यादा भीड़ थी, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन लोकल लोगों ने बताया कि ये कुछ भी भीड़ नहीं है, इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ होती है। उस समय मैं ये एज्यूम कर रहा था कि 10 गुना भीड़ कैसी होती होगी भाई, क्योंकि मुझे ये भीड़ ऐसा लग रहा था जैसे मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मैं चल ही नहीं रहा था, मैं लोगों के साथ ऐसे चल रहा था। यही हो रहा था ना? सही बात है। देखो दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड फर्स्ट टाइम मैं आया इस टेम्पल में, दर्शन हुआ। 4 धाम है हिंदू के महत्व के अनुसार, जिसमें से एक धाम ये है। बट एक चीज़ मुझे काफ़ी बुरा लगा, वो ये कि मेरे जेब में पैसे नहीं है। मैंने पैसे लाए नहीं रूम से, फ़ोन लाया था, फ़ोन यहाँ पे मैं जमा करके चला गया था। तो मैं अंदर गया तो जगन्नाथ जो टेम्पल है ना, मेन टेम्पल, उसके बगल में एक और टेम्पल है, ठीक है। तो वहाँ पे ना वो बाबा के पास प्रसाद था, वो सबको प्रसाद दे रहे थे। तो मैंने भी उनसे जाके मांगा प्रसाद, तो कह रहे पहले पैसा दो। मैंने बोला बाबा पैसे नहीं है मेरे पास। नहीं, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक मैं आपको प्रसाद नहीं दूंगा। और ये सबके साथ उन्होंने किया, जो पैसे दे रहे थे उनको प्रसाद दिया, जो नहीं दे रहे थे उनको उन्होंने प्रसाद नहीं दिया। ऐसा नहीं कि प्रसाद वो एक पेटी दे रहे थे भाई, एकदम थोड़ा सा प्रसाद था और वही थोड़ा सा प्रसाद मैं उनसे मांग रहा था, ताकि प्रसाद होता है मैं ग्रहण कर लूँ। लेकिन मुझे उन्होंने निराश कर दिया। खैर कोई नहीं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो गई, वही बहुत बड़ी बात है। पर ये चीज़ मुझे बड़ा बेकार लगा भाई कि मैं इतना मुश्किल से अंदर घुसा, भगवान की दर्शन हुई, मुझे प्रसाद खाने का बहुत मन था, और आप ये बोलते हो कि जब तक पैसे नहीं दोगे प्रसाद नहीं मिलेगा। ये मंदिर का नियम होता ही नहीं भाई, हमारा हिंदू धर्म में ये सारी चीज़ें नहीं है। रात को 10:30 बज चुके हैं दोस्तों। अभी हम आए पेट पूजा करने एक बड़ी अच्छे से लोकेशन पर, जगन्नाथ टेम्पल के ठीक सामने हमारा है ये होटल। दोस्तों आ गया अपना खाना, ये कुछ इनका स्पेशल सब्जी है इनके होटल का, रोटी, बटर और लस्सी। जय जगन्नाथ दोस्तों, सुबह का समय होने वाला है, 11 बजने वाले हैं। हमारा प्लान था कि अर्ली मॉर्निंग उठकर हम यहाँ पर सनराइज़ देखेंगे, पर हम नींद में ही सनराइज़ देख रहे थे। अभी हम जा रहे हैं, पास में ही आपने सुना होगा कोणार्क सन टेम्पल, 10 रुपये का जो नोट है ना उस पर भी उसका सिंबल बना हुआ है। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। हमारी स्कूटी पास में ही लगी हुई थी जो हमने कल रेंट किया है। अभी स्कूटी निकालेंगे और चलेंगे वहाँ पे। दोस्तों कोणार्क सन टेम्पल जाने से पहले हम रास्ते में कर रहे हैं पेट पूजा। रोड के किनारे पेट पूजा करने का बात ही अलग है, एकदम पूरे खुले में लगता है पेट पूजा कर रहे हैं भाई, आसमान के नीचे। बाकी हम कर रहे हैं भाई पेट पूजा वड़ा से भाई। दोस्तों 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं कोणार्क, और ये रहा हमारे सामने कोणार्क सन टेम्पल। ये कोणार्क सन टेम्पल दोस्तों कोई आम टेम्पल नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। लेकिन दुर्भाग्यवश देखो भाई, मेंटेनेंस नाम का कोई चीज भी नहीं है, सारे घोड़े टूटे हुए भाई, इसलिए रथ यहीं पे रह गया, वरना अब तक कहीं चला जाता। जितने भी मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है उनके पीछे कोई तो अनोखी बात होती है। इसके पीछे भी देख लो भाई, इसकी स्ट्रक्चर कितनी प्यारी है। ये कोणार्क सन टेम्पल दोस्तों एक रथ के शेप में है। इसके चारों तरफ 24 व्हील्स है, मतलब चक्के, और आगे में 7 हॉर्सेस है, मतलब 7 घोड़े। इसका मतलब होता है 24x7, जो कि डेडिकेटेड है भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य क्या करते हैं, वो अपना हमेशा काम करते रहते हैं, 7 दिन 24 घंटे। इस कोणार्क सन टेम्पल का आर्किटेक्चर तो बहुत ही प्यारा है, लेकिन पूरे मंदिर के चारों ओर काफ़ी सारे सेक्सुअल सिंबल डिपिक्ट किए हुए हैं, जिसका मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है।
दरअसल 750 साल पहले मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं, ये ज्ञान और कला के केंद्र भी थे। इस मंदिर के दीवारों पर पूरा मानव जीवन दिखाया गया है, संगीत, नृत्य, युद्ध, पूजा और हाँ, प्रेम भी। ये मूर्तियाँ जो आप दीवारों पर देख रहे हो ये अश्लील नहीं है। ये बताती हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को समझने वाला ही जीवन को पूरी तरह जान पाता है। बाहरी की दीवारें संसार दिखाती है और अंदर का मंदिर आध्यात्मिकता यानी इच्छाओं से शुरू होकर ईश्वर तक पहुँचने की यात्रा। नई वाली जो 10 का नोट है ना दोस्तों, उस पर जो आपका चित्र बनाया हुआ है वो यहीं का है। ये जो व्हील्स है ना, इसी को यहाँ पर दिखाया हुआ है। दोस्तों, कोणार्क सन टेम्पल को विजिट करके हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। वैसे तो पुरी में और भी जगह थे जहाँ हमें जाना था, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि वत्सल की ट्रेन ऑन टाइम है। ठीक 5:30 पर हम भागते हुए आए भाई, क्योंकि हमने ज़्यादा वक्त टेम्पल के पास ही बिता दिया। उसके बाद हम चले गए थे ऑडिटोरियम, जहाँ हमने सन टेम्पल के बारे में थोड़ी हिस्ट्री देखी। ये दोस्तों वत्सल भाई की ट्रेन पुरी अहमदाबाद। इसमें 2 क्लासेस अभी नज़र आ रहे हैं, स्लीपर और जनरल। AC क्लास है ही नहीं। भाई आपका क्लास किडनैप हो गया, पता नहीं कहाँ अब आना चाहिए। ये ट्रेन की इंजन कहाँ गायब हो गई? वो आ रही है। अभी आ रही है? हाँ। मुझे लगा किडनैप हो गया है। नहीं। लो दोस्तों, फाइनली इनका कोच आ गया, किडनैप हो गया था, वापस आ गया है। वैसे ये ट्रेन खुलती है पुरी से और सीधा जाती है अहमदाबाद। ये भाई साहब की स्टार्टिंग भी पूरी हो रही है और एंडिंग भी अहमदाबाद होगी, मतलब इस ट्रेन के अंत तक रहेंगे ये। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।